आई एम प्रिटी श्योर कि आपने डिज्नी की मूवीज जरूर देखी होंगी। अगर मैं बात करूं कार्स मूवी की, कुंग फू पांडा की, अलग अलग तरह की हैं डिज्नी, ड्रीम वर्क्स, पिक्सार, अलग अलग कंपनियां हैं जो कि एनिमेट करती हैं मूवीज को। इन्हीं में से एक छोटी सी मूवी थी जिसका नाम था वॉली। अब वॉली जब मैंने बचपन में पहली बार देखी थी, मेरे को कॉन्सेप्ट बड़ा नया नया सा लगा था एंड मैं तब उसकी एक जिस्ट नहीं जान पाया था कि वो मूवी असली में क्या कहना चाहती है। उस मूवी को के बारे में हम आगे बात करें उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि वो मूवी है किस बारे में। उस मूवी में बेसिकली होता क्या है कि अर्थ के ऊपर दुनिया खत्म हो चुकी होती है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है अर्थ पर, लाइफ जिंदा नहीं रह सकती। तो ह्यूमंस क्या करते हैं कि अर्थ को छोड़ देते हैं। और कैसे छोड़ते हैं? स्पेसशिप में। हाईली टेक्नोलॉजिकल स्पेसशिप होती है उनके पास एआई होती है जो कि उनकी हेल्प करती है हर चीज में, और उन स्पेसशिप्स में बैठ के वो निकल जाते हैं। उनका प्लान ये होता है फॉल आउट की तरह एकदम, कि वो कभी ना किसी दिन वापस आएंगे। एंड वो कुछ ऐसे रोबोट्स बनाते हैं जो कि पीरियोडिक चेक्स मारते हैं अर्थ पर। एंड वो पीरियोडिक चेक्स कैसे मारते हैं? वो आते हैं और देखते हैं, स्कैनिंग करते हैं पूरी अर्थ की वो रोबोट्स, और आखिर देखते हैं कि क्या इसके ऊपर लाइफ है। एंड इसी के साथ साथ अर्थ पर पहले भी पुराने रोबोट्स रह गए थे। काफी सारा सामान वो लोग छोड़ के गए थे भाई, ऑक्सीजन नहीं आ रही थी तो अपना टीवी बिस्तरा सब छोड़ के भाग गए लोग। एंड वहीं पर एक बॉक्स था, वो बॉक्स एआई वाला था, ठीक है। अब मैं एआई बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो फिजिक्स वाला ने निकाला है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक डब्बा था, एक रोबोट था जो कि एआई बेस्ड रोबोट था जिसका नाम ही वॉली होता है, ठीक है, वॉली। तो बेसिकली वो एक क्लीनिंग रोबोट होता है। तुमने देखा होगा आजकल चलते हैं ना रूम्बा वगैरह, रोबोट्स होते हैं तुम्हारा घर क्लीन कर देंगे, उसी टाइप का रोबोट वॉली था। वॉली अर्थ को क्लीन करता था। एंड वॉली के अंदर एक खास बात ये भी थी कि उसके अंदर इमोशंस थे। वो इमोशंस को फील कर पाता था, जो तुम और मैं इमोशंस फील करते हैं वैसे ही कुछ इमोशंस वॉली भी फील करता था। एंड उसी चक्कर में वॉली अपना घर बनाने लग गया था। वो अपने घर में चीजें रखता था, उसका जो भी डेरा था ना, उसे वो उसका घर था, उसमें सारा सामान वामान जो भी उसे मिलता था अपने साथ ले आता था, मूवियां देखता था, ये सब करता था। वैसे ही एक दिन क्या हुआ कि वॉली साफ सफाई कर रहा था, एंड साफ सफाई करते करते उसे एक प्लांट मिल गया। एंड वो प्लांट क्या होता है? प्लांट एक ह्यूमन लाइफ फॉर्म का सोर्स होता है, ठीक है। अगर प्लांट नहीं होगा तो ह्यूमंस नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन चाहिए हमें, ठीक है। तो ऑक्सीजन मिलती है उसे, दिखता है, उसे नई चीज से दिखती है, भाई ये तो मस्त है, तो उसे ले आता है अपने घर में छोड़ देता है। एंड वही स्कैनिंग स्कैनिंग में वो जो नया रोबोट होता है वो उस प्लांट को स्कैन कर लेता है और उसे ले जाता है, उसके साथ वॉली चले जाता है और वो स्पेसशिप पे पहुंच जाते हैं ह्यूमंस की, ठीक है। मैं तुम्हें बेसिक स्टोरी जल्दी से समझा देता हूँ, बिकॉज इस स्टोरी को समझाने के चक्कर में हम जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो हम डाइल्यूट कर देंगे, हम उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो वॉली जाता है और वॉली देखता है कि उस स्पेसशिप पर काफी सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं। एंड उन सब ह्यूमन बींग्स में एक चीज कॉमन होती है कि उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर टिकी होती हैं, और वो एक चेयर पर बैठे होते हैं जो कि चेयर उन्हें हर जगह ले जाती है। उनको आसपास कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ता, उनको ना सफाई करनी पड़ती, ना सुबह उठना पड़ता, ना हगना पड़ता, सब कुछ चेयर पर ही हो जाता है। एंड उस चेयर पर बैठे बैठे वो काइंड ऑफ दिव्यांग से हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, वो उठते नहीं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके चक्कर में वो बहुत ज्यादा फैट हो जाते हैं। सबका वजन 150 किलो से ऊपर का होता है, सब छोटी छोटी जिंदगियां खुशी खुशहाली में जीते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन दैट वर्ल्ड। एंड उसमें एक और चीज दिखाई है कि जो एआई है वो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान बना देती है। वो एआई सब कुछ कंट्रोल कर रही है, उन्हें जूस पिला रही है, उन्हें घुमा रही है, मजे दिलवा रही है। उन्होंने उस स्क्रीन के आगे, उस स्क्रीन के बाहर दुनिया ही नहीं देखी। एंड आई फील लाइक कि दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ ऑल्सो। हमारी जिंदगी कुछ इस तरह से बन चुकी है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें फोन पर होती है, हमारा इंस्टाग्राम खुल जाता है, या फिर हम चैट जीपीटी से चैटिंग करते हैं रात में सोते सोते। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस राइट नाउ। एंड ये एआई ने जो हमें कैप्चर कर रखा है, ये हमारे लिए सुनने में तो बहुत एडवांस लग सकता है कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अगर मैं एक क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंड पॉइंट से इसके बारे में बात करूं तो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्व्स।
हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर तुमने मूवी देखी है, नहीं देखी तो भाई प्लीज जाकर देखो उस मूवी को, उसके बाद इस वीडियो को देखना। उस मूवी के अंदर यही चीज बताई गई है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं एआई पर कि वो हर चीज एआई के कहने पे करते हैं। एंड यही रीजन होता है कि जो भी लाइफ फॉर्म अर्थ पे पैदा होती है उसे एआई जो होता है वो मरवा देता है। तो जो भी उस शिप पर लाइफ फ्रॉम प्लांट आता है वो एआई उसको डिटेक्ट करता है और उसे स्पेस में फेंक देता है। द एआई डज नॉट वांट यू टू गो बैक टू द अर्थ। दिस इज व्हाट द बेसिक क्रक्स ऑफ द मूवी इज। एंड अगर तुम देखो तो थोड़ा ये डिस्टोपियन लग सकता है कि वो चीज जो कि हमने अपने लिए बनाई वो चाहती है कि उसको हम यूज करें, वो टेंशन चाहती है वो, एंड एट द सेम टाइम इट डज नॉट वांट गुड फॉर अस। कह सकते हैं कि वो चीज हमारे लिए भले के लिए बनाई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कंज्यूमर ही बन रहे हैं। तुम जो एआई से नॉलेज गैदर कर रहे हो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हो सकती है। एआई को एज अ लेवरेज यूज करना बहुत ही स्मार्ट माना जा सकता है, लेकिन तुम्हें इस चीज को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि एआई इज मेकिंग यू डम्बर डे बाय डे, एंड एआई इज द रियल ब्रेन रॉट। हाउ? बिकॉज आंसर इज इन योर हैंड ब्रो। यू हैव टू सी दिस कि जब भी तुम एआई यूज कर रहे हो तब तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तब तुम खुद से आके रिसर्च नहीं कर रहे हो, तब तुम लंबे लंबे पेपर सोते सोते नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें हर चीज मिलती है। क्या रीजन है कि इमोजीज के साथ रिप्लाई करता है चैट जीपीटी, जिससे कि तुम हुक रह सको, तुम्हारा अटेंशन स्पैन कहीं और ना डूबे, तुम इजीली रीड कर पाते हो बड़े बड़े बोल्ड टेक्स्ट। क्यों? जिससे कि तुम्हारी आंख वहां जाए, तुम अच्छे से पढ़ो। एंड इस चीज को हम ह्यूमंस इतने अच्छे से समझ चुके हैं कि हमने एक दूसरे को इसी चीज में फंसा रखा है। एंड कुछ जो लोग होते हैं जो कि इसके बारे में अच्छे से जानते हैं वो हमें और अच्छे से फंसा लेते हैं एंड हमें कंज्यूमर बना देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चैट जीपीटी बहुत बेकार है, तुम चैट जीपीटी को बहुत बढ़िया तरह से यूज कर सकते हो, लेकिन देयर इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन यूजिंग इट एंड गेटिंग यूज्ड बाय इट। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हें इतना ज्यादा रिलाय नहीं कर लेना है चैट जीपीटी पर कि तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डिस्ट्रॉय हो जाए। तुम देखोगे आधे से ज्यादा बंदे जो यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हैं ना, वो चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट पढ़ के बना रहे हैं। दिस इज नॉट इवन लाइक दे आर नॉट सेइंग व्हाट दे वांट टू से हाफ ऑफ द टाइम्स। एंड उसके अलावा हाफ ऑफ द टाइम्स जो बंदे कंज्यूम कर रहे हैं चैट जीपीटी से या किसी भी चीज से, वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो अगर वो उनको एक पल को लग सकता है कि भाई हम बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम तुम वो वाला एफर्ट नहीं मार रहे जो कि तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा। जो सर मार मार के पढ़ाई करने का कॉन्सेप्ट होता है वो जा रहा है। एंड अगर वो सर मार मार के पढ़ाई करने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो तुम्हारे दिमाग में भी चीज नहीं टिकेगी। अब तुम कहोगे भाई आइंस्टाइन ने ही तो कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक किताब है जिसमें फोन नंबर लिखे हैं सारे, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं अपनी जिंदगी में फोन नंबर याद करने की। बट इट्स नॉट अबाउट लर्निंग द फोन नंबर्स, इट्स अबाउट कि तुम्हें कब जरूरत पड़ जाए, तुम्हें कब जरूरत पड़ जाए कि तुम्हें वो चीज याद हो और तुम्हें जनरली याद ना हो उस समय, फिर क्या होगा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स तुम्हारे पास फोन नंबर है किसी का, ठीक है, तुम्हें फोन नंबर एक हाई रेड कोड अलर्ट में जरूरत है उस फोन नंबर की, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी फोन बुक नहीं है, तो तुम क्या करोगे? जिन मोमेंट्स में तुम्हारे पास चैट जीपीटी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा दिमाग है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो चैट जीपीटी पे रिलाय करता है, तो तुम क्या करोगे? दैट टेक्स अवे योर इंडिविजुअलिटी, दैट मेक्स यू एआई। यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम इट देन। इट इज लाइक यू आर हैविंग अ क्रच इन योर हैंड। क्रचेस देखे तुमने? क्रचेस वो होते हैं जो जिनके पैर वैर नहीं होते ना, लंगड़ाते हैं, तो वो एक लंबी सी डंडी लेते हैं और इस पर ऐसे ऐसे रख के चलते हैं। दैट इज अ क्रच। AI is like a crutch for you. It is no different from that. And I know इस वीडियो में मैंने काफी ज्यादा फंबल करा होगा, देखो यहाँ पे भी मैंने फंबल कर दिया, because I was from a very long time relying on AI for stuff, a lot of things. And finally मैं AI को धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ. And this is
what the real me sounds like. So thank you for watching this video. This was it for the video. Goodbye.